जुलाई में बहुत सारे उसमें रहने वाले इनमेट्स जो थे, रहने वाले पेशेंट्स भी कहा जा सकता है उनको, उनकी मृत्यु हुई, जो कि असामान्य है। इतनी ज़्यादा मृत्यु होना असामान्य है। और उस शेल्टर होम के अंदर क्योंकि जो लोग रखे जाते थे वो मानसिक तौर पे कमज़ोर लोग थे। अगर आपके घर में या आपकी जानकारी में मानसिक तौर के कमज़ोर लोग आपने देखे हों, इंटेलेक्चुअली चैलेंज जिनको कहा जा सकता है, वे लोग जनरली फिजिकली भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, मारक क्षमता लो होती है, अक्सर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, इसलिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और क्योंकि दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं होते, इसलिए अपने खाने पीने की ज़रूरतों को लेके भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती। मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया तो भी नहीं खाया। तो ऐसे मामलों में उनकी केयर, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और देखभाल करने वाले के लिए उसके अंदर अपनी एक सेंसिटिविटी होना, सेवा का भाव होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। आज पिटिशंस कमेटी की विधायकों की एक ग्रुप आशा किरण शेल्टर होम में गई। प्रशासन की एरोगेंस आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की पिटिशंस कमेटी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। वहाँ पे उन्होंने बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा, बहुत सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मीडिया के दबाव में पिटिशंस कमेटी विधानसभा की अंदर घुस पाई और अंदर जो घुस के उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों की बातचीत की, उसको उन्होंने कैमरे पे रिकॉर्ड किया है। वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा, मैं आपको वो भी भेजूंगा, या तो यहीं पे प्रोजेक्टर के माध्यम से भेजूंगा या ट्वीट और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दिल्ली के अंदर कई दिनों से एक बहस है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, यार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्या करोगे ट्रांसफर पोस्टिंग का। मगर एक सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का आधार ही ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, और वो आप समझ सकते हैं। आपके इलाके में कई एसएचओ आए होंगे, कई एसएचओ गए होंगे, कई बीट अफसर आए होंगे, बीट अफसर गए होंगे, कई एसडीएम आए होंगे, एसडीएम गए होंगे, और आपके इलाके के लोग बता सकते हैं फला एसएचओ अच्छा था, फला एसएचओ नालायक था। सारे एसएचओ उसी एग्जाम को पास करके, उसी इंटरव्यू को पास करके एसएचओ बने, मगर ये भ्रष्टाचारी है और ये कम भ्रष्टाचारी है, ये शरीफ है, ईमानदार है, लोगों को पता है। ऐसा भी नहीं है कि लोग कह रहे थे कि नहीं सब चोर है, ऐसा नहीं है। लोग बता सकते हैं अपने इलाके के अंदर कि हमारा एसएचओ तो ज्यादा ही नहीं छोड़ रहा भाई, खूब दबा के पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये तो जो मिल जाता है वो ले लेता है, ये भी कह देते हैं लोग, जो मिल जाता है वो ले लेता है। लोग कहते हैं कि ये ईमानदारी है। हमारे समाज में इसको अब ईमानदारी माना जाने लगा कि जो मिल गया बेचारा ले लेता है, जबरदस्ती नहीं मांगता, हालांकि वो भी भ्रष्टाचार है। और फिर जो ईमानदार है वो तो ईमानदार है, ये सबके बारे में है। और जो मेहनती है, नालायक है, उसके बारे में भी लोगों को पता है। और यही सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है। आईएएस अधिकारी हो या दानिक्स हो या दास कैडर के अधिकारी हो, जो अच्छा मेहनती ईमानदार अधिकारी है उसको अच्छे विभाग दिए जाएंगे। अच्छे विभाग मतलब जहां पे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से पब्लिक पे तुरंत असर पड़ता है, वो अच्छा विभाग कहते हैं। जो नालायक हैं, भ्रष्टाचारी हैं, डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं, उनको सरकार या तो विदाउट पोस्टिंग रखती है या सरकार उनको ऐसा काम दे देती है कि वो अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो उनके ऊपर एक सुपरविजन हो कि उनकी गड़बड़ी पे नजर रहे। और ऐसी पोस्टिंग दी जाती है जहां पे चोरी करने का, पैसे कमाने का स्कोप कम हो। अभी आने से पहले मैंने कुछ
बड़े अधिकारियों से फ़ोन पे बात की कि भाई ये जो आशा किरण, क्योंकि विभाग हमारे पास कभी रहा नहीं तो मेरे को कभी आइडिया नहीं है कि इस विभाग के अंदर ये जो आशा किरण की पोस्टिंग है ये कैसी पोस्टिंग है और ये क्या काम होता है इस पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आशा किरण में एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट बनने की पोस्टिंग मलाईदार पोस्टिंग है, जिसके अंदर पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। ये अफसरों में बात है, आप भी अपने सोर्सेज से पता कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। आधिकारिक तौर पे पूछेंगे तो कोई मलाईदार पोस्टिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे एसएचओ की पोस्टिंग होती है ना कि जी कमला नगर थाना है, कमला मार्केट थाना है, दरियागंज थाना है, जहाँ बड़ी मार्केट्स हैं वो मलाईदार पोस्टिंग होती हैं। हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में आना है, चितरंजन पार्क में आना है, वो टाइम पास पोस्टिंग होती हैं कि यहाँ पे जी RWA के झगड़े सुलझाता है एसएचओ कि इसने मेरे यहाँ जो है गाड़ी खड़ी कर ली, इसने मेरे यहाँ जो है पार्क के अंदर जो है पेड़ काट दिया, ये झगड़े होते हैं। तो ये वाली जो पोस्टिंग है एक मलाईदार पोस्टिंग है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और एलजी साहब से ये है कि इस तरीके की सेंसिटिव पोस्टिंग जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बैठने वाला एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी कोशिशें करता है और इसमें भ्रष्टाचार का काफ़ी स्कोप है। स्कोप क्यों है? 900 लोगों की जिम्मेदारी है आपके पास, राशन दवाई सबके टेंडर आपको करने हैं, और जो आपके इनमेट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो RTI लगा के कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे मेंटली चैलेंज्ड है, ना उनका कोई रिश्तेदार आता है। वो जनरली वो होते हैं जो परिवार वगैरह की तरफ से भी जो है, परिवार वगैरह भी छूट गया है, छोड़ दिया है, कहीं पे पुलिस द्वारा मिले, प्लेटफॉर्म पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, कहीं पे और लोगों ने शिकायत की कि जी हमारे यहाँ इस तरीके का कोई आदमी बैठा, तो पुलिस उस तरीके के लोगों को जनरली इस तरीके के शेल्टर होम्स के अंदर जमा कराती है। तो इसके अंदर एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अभी राहुल अग्रवाल कौन है? वो इसके प्रशासक हैं इस जगह के, जिनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल इसको चलाने की। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें तो आपको गूगल में पता चलेगा 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए एसडीएम, रिश्वत लेने के आरोप में 2016 में धरे गए एसडीएम ये राहुल अग्रवाल हैं, जिनको हमारे एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने इतना काबिल समझा कि इस मलाईदार पोस्ट के ऊपर इनको तैनात किया। इसमें लिखा है कि सीबीआई ने अवैध नाहरपुर में अवैध निर्माण की इजाज़त देने के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा, पिता पुत्र द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत देने के आरोप में दिल्ली के एसडीएम राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। आई थिंक नाम जो है मैं शायद मिस कर रहा हूँ। राहुल अग्रवाल जी। और उसके बाद सीबीआई इनके सरस्वती विहार के घर पे गई छापा मारने। इनकी पत्नी ने सीबीआई को सरस्वती विहार के घर में घुसने नहीं दिया, काफी देर तक ड्रामेबाजी चली। बड़ी मुश्किल से सीबीआई इनके घर में घुसी और तलाशी में पता चला कि इनकी पत्नी ने जो गहने थे हीरे के, जो जेवरात थे, जो कैश था, वो छत पे टंकी के पास छिपा दिया था। इतने पहुंचे हुए गुरु हैं। गिरफ्तार किए गए सीबीआई द्वारा, 5 साल तक सस्पेंड रहे। ये नायाब हीरा 5 साल तक सस्पेंड रहा और उसके बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल और हमारी केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा फायदा उठाते हुए इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तैनात कर दिया। मेरा सवाल ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का हक आपने छीना हमसे, तो इसलिए छीना कि चलिए किस अफसर को कहाँ पे लगाएंगे ये आप तय करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ एलजी साहब से कि किस आधार पे एलजी साहब ने
राहुल अग्रवाल जैसे रिश्वतखोर सस्पेंडेड अफसर को इस आशा किरण शेल्टर होम का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। कुछ तो होगा, कोई तो आधार होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि लूडो की तरह गोटियां चलाते होंगे, 6, अच्छा ये 6 आ गया, इसको यहां डाल दो। कुछ आधार होगा, कोई लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम है तो भी बता दें एलजी साहब, हमें उसमें भी एतराज नहीं कि भाई हम तो पर्चियां डालते हैं, उससे निकाल के कर देते हैं कि इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। या कोई रिकमेंडेशन था, किसी की सिफारिश थी कि भाई ये तो नायाब हीरा जो है आशा किरण के अंदर लगाया जाएगा, ये नायाब हीरा पीडब्ल्यूडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये नायाब हीरा अनबरासू जो है जल बोर्ड के सीईओ लगाए जाएंगे, ये नायाब हीरा एसी वर्मा है, इसको जो है फाइनेंस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये महान आदमी जो रिटायर हो गए नरेश कुमार, इनको रिटायर नहीं होने दिया जाएगा, इनको दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। कोई तो मापदंड होगा, कोई तो तरीका होगा। एलजी साहब ये बताएं कि किस मापदंड के हिसाब से एलजी साहब ने इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आज 2 दिन हो गए इस खबर को चलते हुए, और खबर क्या चल रही है सरकारी तौर पे तो अभी तक हमें बताया नहीं गया, आप ही लोगों के टीवी और अखबारों के माध्यम से पता चला है कि वहां पे लोगों को, जो वहां पे काम जो रह रहे थे लोग, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, वो मेल न्यूट्रिशन थे। पानी के लिए साफ हो सके वहां आरओ नहीं लगाया गया था, वो बीमार पड़ रहे थे तो उनका इलाज नहीं कराया जा रहा था, उनको सहूलियतें नहीं दी जा रही थी। जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो अब तक एलजी साहब ने इस एडमिनिस्ट्रेटर को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एलजी साहब? सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव विनोद तावले, उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेटर की, सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो कभी जाए, दौरा करे, देखे, कोई गड़बड़ी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। सुपरविजन तो एक सबसे बड़ी ड्यूटी है सेक्रेटरी की, जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटी है। उनके ऊपर अब तक, दोनों के ऊपर एलजी साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं की? किस चीज का इंतजार एलजी साहब कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, एमसीडी के अंदर खुल्लम खुल्ला सब कुछ साफ हो गया, किस तरीके से गड़बड़ी करके राजेंद्र नगर के अंदर